एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। वो बहुत धनवान था और उसका एक ही बेटा था। उसके पास धन दौलत की किसी बात की कमी नहीं थी और उसका धंधा व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। एक बार वह बीमार पड़ गया और बहुत इलाज होने के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। तो उसने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बिठाया। कहा, बेटा, मेरे बहुत इलाज होने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे लगता कि अब मेरे अंतिम दिन आ गए हैं। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। यह बात ध्यान से सुनना कि मेरा व्यापार जो है इसे तुम आगे बढ़ाना और ईमानदारी से चलना। किसी पर विश्वास नहीं करना। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे अपने ही होंगे। इतना कहने के बाद वह व्यापारी प्राण त्याग देता है और मर जाता है। बेटा जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और घर आता है वापस। अकेले बेटा सोच में पड़ा है और रो रहा है। तभी उसका दोस्त उसके पास आके बोलता है कि क्यों रो रहे हो? आपके पिता तो मर गए। उनके साथ जो होना था वो तो हो गया। आपके रोने से वो वापस नहीं आ जाएंगे और अब चुप हो जाओ। देखो कितने आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं, सब आपके हैं। और कहते कि कब तक यहाँ रोते रहोगे बैठे? चलो मेरे साथ कहीं घूम आओ, मन दूसरा हो जाएगा। और अपने साथ ले जाता है। उस बेटे को समझाता है उसका दोस्त कि देखो तुम्हारे पिताजी तो चले गए, तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत सब तुम्हारे लिए ही छोड़ गए और तुम जो चाहो इसका करो। जो काम तुम पिता के सामने नहीं कर सकते थे वो काम भी अब तुम कर सकते हो। और धीरे धीरे करके उस बेटे का दुख कम हो जाता है और वो अपने घर परिवार में, गांव गली में अच्छे से रहने लगता है। तभी एक दिन उस शहर में ऐलान होता है कि एक अस्पताल बन रहा है और इसमें जो सबसे अधिक धन देगा उसका नाम एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उसका दोस्त आता है और अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हारे पास धन है, तुम दे सकते हो दान, जो भी तुम्हारा मन करे। वह बेटा अधिक से अधिक धन दान में देता है। सबसे अधिक धन दान में दे आता है जाके और उसका नाम एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया जाता है। तभी वह दान देकर घर वापस आ रहा था और रास्ते में एक महात्मा संत उनको मिल गए। उन्होंने उनसे कहा, बेटा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे दे दो तो हम कुछ खा लें जाके। लेकिन वह बेटा उस महात्मा को कुछ भी नहीं देता है और उनको खरी खोटी भी सुना देता है। तभी महात्मा बहुत दुखी हो जाते हैं और चल देते हैं। बेटा भी अपने घर आ जाता है। बेटा हर वो काम करता जो उसके लिए अच्छा है और बुरा भी है। अपने दोस्तों के साथ खुशी में रहता और उसका ये बात जब सबके कानों में पहुंचती है कि व्यापारी के बेटे ने बहुत बड़ा धन दिया तो उसको सब सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं। सब नाते रिश्तेदार उससे एक व्यवहार बना लेते हैं और उसकी बात भी मानते हैं और हर काम में उससे पूछते हैं, उससे राय लेकर ही अपना काम करते हैं। सब उसके सगे थे, कोई उसका बुरा नहीं था, उसके लिए सब अच्छे थे और वो भी सबके लिए बहुत अच्छा था। धीरे धीरे करके सब उससे थोड़ा थोड़ा करके धन लेने लगे उधार कि भैया मुझे दे दो, मैं
अच्छे दिन आएंगे तो हम तुम्हें वापस कर देंगे, या मेरे पास हो जाएगा तब वापस कर देंगे। वो भी विश्वास के कारण सबको धन दे देता, गांव के लोगों को भी दिया, अपने नाते रिश्तेदारों को भी दिया, और बहुत खुश रहता। जो मन में आता वो करता, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। वो भी मन में सोच रहा था कि पापा मुझे ऐसे ही डरा दिया था, यहाँ तो सभी लोग कितने अच्छे हैं, मेरे नाते रिश्तेदार भैया सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सब मेरी बात भी मानते हैं, मेरे घर पे आते जाते मेरा हाल पूछते हैं। तो वह बहुत खुश था। धीरे धीरे करके उसका धन कम होने लगा। उसको बहुत सारी बुरी आदतें भी लग गई थीं। शराब, जुआ, रेस, चर्च, गांजा भी करने लगा था। तो उसका धन कम होने लगा। धीरे धीरे करके उसके पास का जो धन था सारा समाप्त हो जाता है और वह गरीब होने लगता है। जब उसके पास कोई धन नहीं बचता है तो वह अपना धन वापस मांगता है जिन लोगों को दिया था, लेकिन कोई भी उसका धन वापस करने को तैयार नहीं थे। ना गांव के लोग उसका धन वापस कर रहे थे, ना उसके रिश्तेदार उनको धन वापस कर रहे थे, और जब मांगता तो उनको खरी खोटी भी सुना देते थे। अब सभी लोग उसकी बुराई करते थे। किसी के लिए वह बेटा अच्छा नहीं रह गया था। सब लोग उसकी बुराई करने लगे थे। गांव के लोग भी उसकी बुराई करने लगे थे, उसके दोस्त भी, उसके रिश्तेदार भी। अब तो कोई उसके पास नहीं आता, ना उससे कोई उसका हालचाल पूछते थे। फिर ऐसे करके एक दिन उसके पास कोई धन नहीं बचा, सारा धन समाप्त हो गया और उसे जोरों से भूख लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह भूख से बहुत परेशान हो रहा था। बहुत जगह मांगने के बाद, घूमने के बाद उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तभी उसके मन में एक बात आती है और कहता कि चलो, मैंने जिसे धन दिया था सबसे अधिक अस्पताल में, चलो वहीं जाकर देखते हैं कि शायद वो मेरी मदद कर दें या थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए। वो उनके पास पहुंच जाता है। अस्पताल के मालिक से कहता है कि देखो, मैं वही हूँ, मुझे पहचाना, जिसने आपको सबसे अधिक धन दिया था, और आज मेरे पास धन नहीं है, मुझे कुछ पैसे या कुछ खाने की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दो, कुछ दिनों के बाद मैं आपको वापस भी कर दूंगा। लेकिन वह मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे कहता है, बाहर, अस्पताल के बाहर बैठो चल के, वहीं पे तुम्हें खाने को मिलेगा। वह बाहर बैठ जाता है और वह कहता है, वही अस्पताल का मालिक कहता है कि गरीब लोगों के, यानी भिखारी लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों पर नहीं लिखा जाता है, और जिस पे उस बेटा का नाम लिखा था वह पत्थर भी वहाँ से हटा दिया जाता है और दूसरा ऐलान करा दिया जाता है शहर में कि जौन अस्पताल के लिए सबसे अधिक धन देगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में एक पत्थर पर लिखा जाएगा। ऐसे करते भैया वो बेटा बाहर जाके बैठ जाता है और देखने लगता है, किसी से कुछ नहीं मांगता। लोग आते, भिखारियों को कोई पैसा दे देता, कोई खाना दे देता थोड़ा बहुत, लेकिन वह एक कोने पर बैठा रहता है। किसी से कुछ भी मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और सोच में पड़ा रहता है कि किसी का कोई नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता। शाम हो जाती है, वो अपने घर को वापस चलने लगता है। तभी रास्ते में एक महात्मा संत उनको मिल जाते हैं और उनको देखकर कहते हैं, रुको बेटा, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रहे हो। तभी वह अपनी सारी बात उस महात्मा को बताने लगता है और कहता, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। वह महात्मा अपने पास उसे बिठा लेते हैं,
पहले तो उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, वह बेटा ऐसे खाने में लग जाता है जैसे मानो उसने कईयों साल से कुछ खाया ही नहीं। वो जितना भी उसके पास खाना था वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से लग जाता है और जल्द ही उस खाने को सारा खत्म करने की कोशिश करता है, सारा अपने पेट में पहुंचा लेना चाहता है, अपनी भूख तुरंत ही मिटा लेना चाहता है। महात्मा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा, जिसने भूख देखी नहीं वो क्या भूख की कीमत जाने, जिसे भूख महसूस की नहीं वो क्या भूख की समझ सकता है कीमत। तुम्हें जब आज एहसास हुआ तब तुम आज इतनी जल्दी जल्दी भूख मिटाने को लगे हुए हो। अगर पहले ये सोचा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। महात्मा उनको बहुत समझाते हैं, बेटा भी अपनी बात पूरी उनसे कहता है और चलते वक्त वह महात्मा अपनी झोले में हाथ डालते हैं और एक थैली वापस निकालते हैं। उस बेटे को वो थैली देते हैं कि लो। बेटा देखता है और महात्मा से बोलता है कि आप तो संत हो, आप तो महात्मा हो, आपके पास इतना धन कहाँ से आया। तभी वह महात्मा बताते हैं कि बेटा, उस दिन जब आप मुझे खरी खोटी सुनाकर जा रहे थे, उसी दिन ये आपका धन गिर गया था और मैंने उठा लिया था। मैंने सोचा जब आप मिलोगे तो आपको वापस कर दूंगा, लेकिन जब आप आज मिले तो आपकी ये हालत है, तो मैंने आपका ये धन वापस कर रहे हैं। तभी वो बेटा रोकर कहता है, महात्मा, आज तक जिसने मेरा धन लिया वापस ही नहीं किया, लेकिन आप एक पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरा ये धन वापस किया। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे गांव के लोगों ने मुझसे बहुत पैसा उधार लिया, पर मांगने पर किसी ने वापस नहीं किया और मुझे खरी खोटी सुनाई और मुझे बुरा बना दिया। आज मेरा कोई नहीं है, जब मुझे दुख है तब आप ही मेरे काम आए, जबकि उस दिन मैंने आपको कुछ खाने को नहीं दिया था। मेरे पास सब कुछ था पर मैंने आपको कुछ नहीं दिया और खरी खोटी सुना दी। आज आप ही मेरे दुख में काम में आए। आप ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे पहले मित्र हो और आखिरी भी। आप ही मेरे पहले रिश्तेदार और आप आखिरी रिश्तेदार हो, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो मेरे दुख में काम आया वो आप ही हो। और महात्मा के पैर पकड़ लेता है, गिर जाता है, रोने लगता है। महात्मा उनको उठा लेते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं कि बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब आप सुख में हो, जब आपके पास धन दौलत है, तो आपके सभी लोग होंगे, सभी आपको अच्छा बताएंगे, सब आपके काम भी आएंगे, आपकी बात मानेंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपका कोई नहीं होगा। जब आपको दुख होगा तब आपका कोई नहीं होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। आपको अकेले ही वो झेलना पड़ेगा। और वे महात्मा दूसरा कोई नहीं था, वही गौतम बुद्ध जी थे, जिन्होंने उस बेटे को दुख में सहारा दिया। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना। ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।